नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बाय न्यूज। इस समय में लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र सिरखिंडी पंचायत गांव नौमा आया हूं। मैं बता दूं कि 2024 पैक्स चुनाव को लेकर पंचायत में क्या सरगर्मी चल रहा है, इसको लेकर के मैं उम्मीदवार से भी और उम्मीदवार के साथ साथ पंचायत के लोगों से भी मिलने आया हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत हमारे रवि कुमार और फुक्की जी का। फुक्की जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका नमस्कार जी। चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार भैया मेरा। फुक्की जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने मुंह से बोल दीजिए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रविशंकर कुमार और फुक्की है जी। नौमा घर हुआ जी। इस राजनीतिक में गांव के पंचायत में पैक्स चुनाव में आप आए हुए हैं, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ पर पैक्स का चुनाव लड़ेंगे, या इससे पहले भी क्या कुछ राजनीतिक दिमाग में चल रहा था? राजनीतिक कुछ चल नहीं रहा था भैया। यहाँ हम 2014 में आए रहने के लिए रहते। मेरा पैतृक घर नौमा ही है। आते जाते रहते थे, लेकिन मेरा कारोबार वारसलीगंज में चलता था। 2014 में लोकसभा के चुनाव में जब हम यहाँ आए, उसके बाद पैक्स का चुनाव हो रहा था। बहुत सारे किसान के बीच में गए, जो हमारे जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उनके भाई पहले भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, उनसे थोड़ा सा त्रस्त आदमी का मान के चलिए मनमौजी करना, पैसा नहीं देना। पहले हमारे मतलब एक कोऑपरेटिव में सबका खाता खुलवाते थे, सबका एक साइन ले लेते थे चेक पर, खुद पैसा निकाल लेते थे। ऐसा भी करते थे? जी सर, बिल्कुल ऐसा है। तो आप तो पूछ सकते हैं पूरे गांव में जाके। और इस ढंग का जब कारनामा हम सुने पैक्स अध्यक्ष के रूप में कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी तो गलत बात है, और हम इसका विरोध करना शुरू किए। उसके बाद हम पैक्स का चुनाव आया तो मैं खड़ी किया, हम सब मिलके सभी लोग मिलके खड़ी किए टुन्नीलाल और संजीव सिंह के। इसी गांव के थे? इसी गांव के, नौमा गांव के। जन समर्थक मिला, गांव से भरपूर समर्थक मिला। गांव वाले मेरे सब लोग वोट दिए, बहुत वोट दिए, लेकिन अवैध वोट वो बनाए हुए थे, अंडर एज से लेके। उस समय समझ में नहीं आ रहा था हम सबको, और अवैध वोट से वो चुनाव जीत गए। फिर चुनाव आई, उसके बाद सुमनदा चुनाव लड़े। हमारे चैनल में आपका चुनाव। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा मैम। मेरा नाम है जूली कुमारी। मेरा घर हुआ नौमा हल्फी जी। मैं गर्व करती हूँ अपने पति पर कि आज इस मौका में मेरा नाम हुआ है। सबसे पहले जूली मैम जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे दोबारा कर रहा हूँ, क्या माहौल आया कि आप गृहिणी, एक घर की बेटी, एक घर की बहू होकर कि आज मैदान में खड़ी हुई हैं, और इससे पहले 3 बार लगातार जो थे आपके गांव के ही उम्मीदवार थे जो पैक्स में थे, लेकिन फिर भी गांव के लोग आपको खड़ा किए हैं, क्या कारण हो सकता है? कुछ ऐसा ही काम किए हैं जो किसी का नाम नहीं जुड़वाए हैं, कुछ समय पर पैसा लिए हैं धान का, कुछ दिक्कत हुआ, जनता का फरमान था कि आप लोग हम लोग खड़ा हैं। और अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर कल जीतनी चाहती हैं, या जीतने से पूर्व आप लोगों से वोट मांगिएगा, पूरे गांव का पंचायत भी जाना पड़ेगा, तो क्या मुद्दा आपका क्या रहेगा? क्या कैसे मांग कीजिएगा, किस तरह से आपको लोग वोट दें? मैं कहना चाहती हूँ, क्या समय पर बीज का कुछ रहे, समय पर बीज मिलना चाहिए, सस्ता बीज मिलेगा। मतलब आप हर दुख सुख में आप किसान भाइयों के साथ हैं, नौजवान के साथ, जनता के साथ। एक समस्या सबसे बड़ी बात हुई कि आज लाइव भी चल रहा था, मैं लाइव भी चला रहा था। एक सबसे बड़ी समस्या हमें लग रहा था कि लोग जो वोटर जो है, कई लोगों का वोटर नहीं बना, जो 60 साल के थे, 70 साल के थे, उनके लिए वृद्धा पेंशन नहीं बना, जो 40 साल के थे उनके लिए वृद्धा पेंशन बना था। उसको किस तरह से आप देखिएगा, किस तरह से माहौल में मैं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति पर गर्व है क्या कि सबका नाम जुड़वाए और सभी का सम्मान करें। तो ये जूली मैडम जी थी, और मैं बता दूं कि जूली मैडम जी हमारे जो रवि कुमार फुक्की जी के पत्नी है, धर्मपत्नी है, जो मैदान में सीधी आ चुकी हैं, और पूरे गांव के लोग इनको खड़ा किया है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नहीं, फुक्की नहीं लड़ रहा है, फुक्की की पत्नी नहीं लड़ रही है, पूरे सिरखिंडी पंचायत की जनता चुनाव लड़ रही है सर।
उससे जो त्रस्त है वो चुनाव लड़ रही है सर। सही समर्थक मूल्य नहीं मिल रहा है सर। आपने सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करने का ये पॉलिश का भी जरूरत नहीं है सर। मुझे कुछ करने का काम नहीं है। जनता मेरे पास इतना भरपूर जनता है, जो कि आप मेरा नॉमिनेशन देख चुके हैं। उसी दिन हम नॉमिनेशन करवाए हैं, उसी दिन मतलब पैक्स अध्यक्ष का, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष का भी नॉमिनेशन था, और उसी दिन हम सोचे कि उसी दिन हम पैक्स अध्यक्ष हम भी करवाएंगे, ताकि किसके पक्ष में कितना आदमी जाता है, ना कि मेरे पक्ष वाला भी आदमी उधर चल गया, उधर वाला इधर आ गया। प्रश्न ये है कि आपके बाद जो और भी जो उम्मीदवार हैं आपकी पंचायत में, उनके समर्थक बोल रहे हैं कि कुछ उनका जो भीड़ आया था वो बाहर से आया था। अब बाहर से क्या मतलब क्या हुआ, लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर देखिए रहे हैं। सर, वो तो अब तो 29 तारीख को वोट जब पड़ेगा और 30 को काउंटिंग होगा तो पता चलेगा कि बाहर वाला वोट क्या किया वो था। तबाह हो गए हैं, मैंने डर गए हैं या भय हो गया आपसे? वो तो उनसे पूछिए कि भयभीत हैं, कितना भयभीत हैं, कितना भयभीत है। हमको लगता है प्रचार में वो नहीं निकल रहे हैं। प्रचार भी नहीं निकल? नहीं सर, हमको क्या बात लगता है कर वो रहे सिलेंडर कर गए हैं। सिलेंडर कर गए? जी सिलेंडर कर आपको गए। आते आते सिलेंडर कर गए? जी सर, हम यहाँ 4 दिन वो नहीं बता सकते हैं। हम 4 दिन यहाँ नहीं थे और हम अटेंडम 17 को आए हैं। और मेरा ये भीड़ जो देख रहे हैं, किसी को बुलाया गया भीड़ नहीं, पैसा से बुलाया गया नहीं। जन समर्थक जो भी था सब मिल के किए हुए थे और वही सब मेरा काम किए हैं। हमको तो इसमें लाए कि चलिए हम आपके साथ हैं। मेरे घर में 1000 वोट नहीं है, लेकिन 1000 वोट हमारा जनता के बीच में है। ये तो दिख रहा है कि पैसा से आपका वोट नहीं आया है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और हमारे पास भी चाय नहीं आया है। जो मैं बता दूं कि पैसे की बात जहाँ तक है, पैसे से फुकी जी वोट नहीं लिए हैं। मैं बता दूं कि आवास पर भी मैं आधा घंटा पहले आया हूँ और आधा घंटा बाद ये भी फ्रेश हो रहे थे। और मैं अपने दर्शकों को से कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैं इनका चाय नहीं पिया हूँ। चलिए चाय भी होगी तब तक। अच्छा ये फुकी जी, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनाव का मुद्दा सर यही रहेगा कि सबसे पहले जब हम चुनाव, मेरी पत्नी जूली कुमारी चुनाव लड़ रही है, वो जब चुनाव जीतेगी तो हम जब किसान, सबसे पहले जीतने के बाद हमने जो किसान का जो समर्थक मूल्य सरकार तय करती है वो मूल्य मिलेगा, कोई कमीशन नहीं। इतना अपने जी सर, वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम जनता के बीच में नहीं जा सकते। ये खुली चुनौती, खुली दावा आपने कर दिया पूरी जनता को, पूरे बिल्कुल एकदम किसान भाई निश्चिंत होकर वोट करें। जो समर्थक मूल्य है मूल्य मिलेगा और सस्ता दर पे बीज, खाद, ट्रैक्टर से जुताई जो होता है वो आधे दाम में जो कि सरकार देती है, फसल बीमा, बोनस, ये सब सुविधा मिलेगा। जो कमज़ोर किसान हैं उनको ऋण भी मिलेगा और ये सब सुविधा हमारे पंचायत, सिरखिंडी पंचायत में हमारे पैक्स अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में वो नहीं दिए हैं और वो हम वादा कर दें कि वो हम करेंगे। लेकिन 3 उम्मीदवार हैं आपके पंचायत में, कैसे मैनेज कीजिएगा इसको? वो सर देखिए, हम उम्मीदवार कितना भी रह जाए हम अपना वोट पर इंगित करते हैं। वो अपना उम्मीदवारी जो भी दावा करें, जिनको 200-400 वोट भी आएगा, 50 वोट भी आएगा, वो भी चुनाव जीते हैं। लेकिन 30 तारीख को सब पता चलेगा कि कौन चुनाव। रवि जी, कहीं कहीं तो पंचायत में हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, जो आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप कितना इसमें खर्चा कर रहे हैं? सर देखिए, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर खर्चा मान के चलिए, जो खर्चा कर रहा है वो अगर 1 लाख नहीं सर, अगर 50 लाख जो खर्चा करता है तो धंधा हो गया सर ना। वो तो फिर 1 करोड़ तसलने के लिए चाहेगा, किसान से ही तसलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान का पैसा कहीं न कहीं खाएगा। लेकिन हमसे जो भी मेरा जो वोटर है, हमको लगता है चंदा उंदा हम ही को देता है कि हम ही करेंगे। और इसका मेरे गांव में जाके पूछ लीजिए, भूतपूर्व में जो चुनाव हुआ था पूर्व में, उसमें टुन्नी लाल चुनाव लड़े थे और उनका खर्चा 2-2.5 लाख रुपया हुआ था। सभी ग्रामीण वासी जो भी थे हमारे समर्थक, उनको चंदा के रूप में दे दिए कि आपका पैसा नहीं, वो मेरा पैसा है। और हमारा एक भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। हमारा जो भी सिरखिंडी पंचायत की जनता है जो हमको वोट कर रहे हैं, वो अपने पैकेट से पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारे जो रवि कुमार फुकी थे, मैं बता दूं कि इन्होंने कह दिया, खुली चुनौती के साथ कह दिया है कि इस वोट को, इस नॉमिनेशन में हमारे पूरे पंचायत के लोग हमें खड़ा किए हैं, हम इसमें 1 पैसा खर्चा नहीं किए हैं। आखिर पैसा खर्चा किए हैं या नहीं किए हैं, यहाँ की जनता बताएगी। कुछ मैं जनता से चलकर बात करता हूँ।